अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैटालिसिस। ठीक है, कैटालिसिस और इसकी टाइप्स को हमने पढ़ना है। ठीक है, कैटालिसिस कितनी टाइप का होता है, कैटालिसिस होता क्या है, कैटालिस्ट किसे कहते हैं। फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 11 केमिकल कैनेटिक्स को हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, आगे भी मैं इस पे लेक्चर्स दे चुका हूँ। ये हमारे लास्ट टू चैप्टर्स, लास्ट तो 2-3 टॉपिक्स रहते हैं। ठीक है, जिसमें एंजाइम कैटालिसिस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटलिस्ट, एक्टिवेशन ऑफ कैटलिस्ट जस्ट रह गए। ठीक है, फिर हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, चैप्टर ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो कैटलिस्ट कहते किसे। कैटलिस्ट सिंपली मैं डिफ़ाइन करता हूँ, ऐसा सबस्टेंस जो कि आपके रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को क्या करता है, इन्हेंस अल्टर करता है। ठीक है, इन्हेंस नहीं करता, अल्टर करता है, चेंज करता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को। ठीक है, आगे जाके क्योंकि हमने पढ़ना है प्रोमोटर। ठीक है, प्रोमोटर भी पढ़ना है और नेगेटिव कैटलिस्ट भी पढ़ना है। ठीक है, ऐसे भी कैटलिस्ट होते हैं जिनको डालने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ भी होता है, और ऐसे कैटलिस्ट भी होते हैं जिनको डालने से रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिक्रीज़ भी होता है। सो हम ऐसा सब्सटेंस जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करता है बट केमिकली क्या करता है, रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वो क्या करता है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को अल्टर करता है, और उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, कैटालिस्ट। क्या बोलते हैं, कैटालिस्ट। अब जिस प्रोसेस में हम कैटालिस्ट को यूज़ कर रहे होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कैटालिसिस। जिस तरह पोटाशियम क्लोरेट को हम पोटाशियम क्लोराइड का रिएक्शन करवाते हैं मैंगनीज ऑक्साइड की प्रेजेंट में। मैंगनीज ऑक्साइड के प्रेजेंट में हम रिएक्शन करवाते हैं तो पोटाशियम क्लोराइड और क्या बनता है, ऑक्सीजन बनती है। ठीक है, अब मैंगनीज ऑक्साइड इस प्रोसेस में क्या है, मैंगनीज ऑक्साइड इस प्रोसेस में एज अ कैटलिस्ट है। इसी तरह सेकंड में देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन हो रहा है तो प्लाटिनम क्या है इसमें, कैटलिस्ट। इसी तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है तो कैप्रस क्लोराइड इसमें क्या है, कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट क्या करता है, ठीक है, जिससे आपका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन अल्टर होता है। कैटलिस्ट आप एक न्यू रिएक्शन पाथ या एक न्यू रिएक्शन मैकेनिज्म देता है रिएक्शन को। ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को क्या कर देता है, डिक्रीज़ कर देता है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को क्या कर देता है, डिक्रीज़ कर देता है। सो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या करते हैं, उस एनर्जी बैरियर को, इस एनर्जी बैरियर को क्या कर जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं, तो हमारे पास रेट क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। रेट क्या हो जाता है, अल्टर हो जाता है, रेट चेंज हो जाता है। देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज, अ ग्राफ बिटवीन एनर्जी एंड रिएक्शन पाथ इज। ठीक है, अब पहले देखो विदाउट कैटलिस्ट चेक करो, ये विदाउट कैटलिस्ट था, ये कैटलिस्ट के बाद, यानी विदाउट कैटलिस्ट एनर्जी का गैप ज़्यादा है और कैटलिस्ट के साथ एनर्जी का गैप क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, सो लोअर ग्राफ इज़ फॉर कैटलाइज्ड रिएक्शन एंड अपर ग्राफ इज़ फॉर अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। ठीक है, जिसमें एनर्जी का गैप कम होगा, ज़ाहिर सी बात है उसमें ज़्यादा मॉलिक्यूल उस एनर्जी बैरियर को पास कर जाएंगे, हमारे पास रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होगा, हायर होगा। ठीक है जी, अब नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। दो टाइप पेपर में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन कैटालिस्ट, गिव एग्जांपल, डिफाइन कैटालिसिस। ठीक है, हाउ कैटालिस्ट कैन अल्टर द चेंज, कैन अल्टर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इस तरह रीजनिंग वाला क्वेश्चन आ जाता है। डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटालिसिस आ जाता है। अच्छा सिंपली बताऊँ ना कि होमोजीनियस कैटालिसिस और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस क्या होता है, जिस जिस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट आपको पता है, मैंने पहले दिन ही इंट्रोडक्शन में बताया है कि ऐसे सब्सटेंसेस जो रिएक्ट करते हैं और हमारे पास कुछ नए
चीज़ बनती है, प्रोडक्ट बनती है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। ऐसा होमोजीनियस, उसको होमोजीनियस कैटालिसिस उसमें उसको कहते हैं जिसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम फेज में हो। लाइक अगर कैटलिस्ट लिक्विड में है तो रिएक्टेंट अगर लिक्विड में है तो कैटलिस्ट भी क्या हो, लिक्विड स्टेट में हो। अगर रिएक्टेंट सॉलिड है तो कैटलिस्ट भी क्या हो, सॉलिड फेज में हो। इन द फॉर्मेशन ऑफ SO3 बाय लेड चैम्बर प्रोसेस, सल्फर ट्राईऑक्साइड जो हम बना रहे होते हैं बाय लेड चैम्बर प्रोसेस, इसमें हम NO नाइट्रिक ऑक्साइड को एज कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। बोथ रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर गैस, सो दैट इज़ होमोजीनियस कैटालिसिस। अब देखो एस्टर की हाइड्रोलिसिस में भी जो रिएक्टेंट और कैटलिस्ट होते हैं वो सॉल्यूशन यानी लिक्विड फेज में होते हैं। दोनों लिक्विड फेज में हैं, रिएक्टेंट भी और हमारा जो कैटलिस्ट हम यूज़ कर रहे हैं वो भी अगर लिक्विड फेज में है तो बोथ आर इन सेम फेज, सो दैट इज़ होमोजीनियस कैटालिसिस। अगर हेटेरोजीनियस क्या होगा, रिएक्टेंट और जो कैटलिस्ट हम यूज़ कर रहे होंगे वो डिफरेंट फेज में होंगे। लाइक एक लिक्विड फेज में होगा तो दूसरा सॉलिड में, अगर एक लिक्विड है तो दूसरा गैस में हो जाएगा, दोनों सेम फेज में नहीं होंगे। जिस तरह देखो हेयरली मोस्ट कॉमनली कैटलिस्ट आर यूज इन सॉलिड होता है और रिएक्टेंट क्या होते हैं, गैसेस होते हैं या लिक्विड स्टेट में होते हैं। जिस तरह SO2 और ऑक्सीजन यानी दोनों गैसेस हैं और V2O5 क्या है हमारा, ये सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन का ये रिएक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे V2O5 क्या है, सॉलिड फेज में, ठीक है। जिस तरह हम हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन कर रहे होते हैं, ये नीचे दो इथीन में हाइड्रोजन ऐड करवा रहे हैं, ये हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन है। इसमें जो निकल है वो सॉलिड कैटलिस्ट है, ठीक है। इसी तरह हम अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, प्लाटिनम भी क्या है, ये सॉलिड है और अमोनिया और ऑक्सीजन क्या है, गैसियस फेज में। तो ये हेटेरोजीनियस कैटालिसिस है, ठीक है, जिसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट क्या है, सेम फेज में नहीं है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि पेपर में बारहा आए हुए, ठीक है। इनको लाजमी तैयार करें, समझ के लिखें, लिख के याद करें। थैंक यू।